नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आशीष चंद्रवंशी और आप सभी का स्वागत है ट्रिकी मैथ्स बाय आशीष में। साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही शानदार सेशन जिसमें हम औसत को डिस्कस करेंगे। साथियों, एग्ज़ाम के लिहाज से ये बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। किसी भी एग्ज़ाम हो, प्रतियोगिता परीक्षा, कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी, बैंकिंग, व्यापम, सभी में इसके 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। आइए इसको स्टार्ट करते हैं और इसको फाइंड करते हैं इसमें क्या चीज़ें हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। साथियों, औसत सभी विद्यार्थियों ने 10th में पढ़ा होगा कि औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। जैसे मैंने कहा कि 1, 2, 3, 4, 5, इसका औसत निकालिए। इसका औसत कैसे निकालेंगे? आपने कहा कि आपने फॉर्मूला लिख दिया है, राशियों का योग कर लेंगे। 1 और 2 3, 3 6, 6 4 10 और 5 15। आपने कहा कि भैया राशियों का योग 15 आ गया है। अब राशियों की गिनती, हमें इनको गिनना है। ये जो पद हैं हमारे पास, इनको गिनना है। 1 2 3 4 5। इन पदों को गिनकर हमें जो राशियों का योग आया था उससे डिवाइड करना है। हमारा आंसर यहाँ पे इसका एवरेज मिल गया 3। जैसा कि आपको पता होगा कि 3 हमारा आंसर आया है और इसी पद की श्रेणी में 3 मध्य का वैल्यू थी। इसमें क्या हुआ कि औसत का मूल शब्द यही है कि औसत होती है मिड नंबर, अर्थात मध्य का नंबर। परंतु दोस्तों, अगर वहीं पे ये चीज़ें सामने आ जाए कि 1 2 3 4 5 6 डैश 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 100, तो क्या आप इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हमारा बहुत समय लगेगा। तो इसके लिए हमारे पास एक बहुत शानदार सी मेथड है, बहुत शानदार सी ट्रिक है जिसे हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि वो मेथड क्या है। जब अंतर समान हो, अब यहाँ पे अंतर समान चल रहा है, यहाँ पे भी 1 का अंतर है, यहाँ पे भी 1 का अंतर है, यहाँ पर भी 1 का अंतर है। जब अंतर समान हो तब हमें प्रथम यानी पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइडेड बाई 2, ये हमें इस फॉर्मूले से हमें इसे सॉल्व करना है और पूरे एवरेज में यही फॉर्मूला चलेगा। ठीक है दोस्तों, एवरेज बराबर, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है 1 से लेकर 100 तक का औसत निकालिए, तो 1 प्रथम वैल्यू हो गई, लास्ट वैल्यू हो गई 100 डिवाइडेड बाई 2। अब हमें क्या करना है, दोनों को जोड़ के भाग देना है। यहाँ पर हो गया हमारे सामने 101 डिवाइडेड बाई 2। आप इससे डिवाइड करेंगे, सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 50.5। साथियों, ये फॉर्मूला एवरेज में कहाँ यूज़ होता है, किस तरीके से इसे अप्लाई करना है, ये जानते हैं। आइए दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि जब अंतर समान हो या समान अंतर श्रेणी चल रही हो, तब हमें इस फॉर्मूले को यूज़ करना है। जैसे कि पहली बात है प्राकृत संख्या। नाम से पता चल रहा होगा प्राकृतिक, जब उनका पहली बार यूज़ किया गया हो या फिर लाइन बाय लाइन से जो संख्याएं आती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 डैश 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 अनंत तक। इसके बाद आती है सेकंड पूर्ण संख्या। साथियों, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। इसमें सबसे ज़्यादा गलती होती है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। इसके बाद आती है हमारी सम संख्या। दोस्तों, सम संख्या 2 से स्टार्ट होती है। सम संख्या 2 से स्टार्ट होती है और लास्ट तक जहाँ तक वैल्यू बनती है, उसके बाद अनंत तक जहाँ भी सम संख्या आएगी, क्योंकि सम संख्या गणित में एक रूल चलता है। जैसे एक होती है सम, दूसरी होती है विषम। अगर सम संख्या है तो आधी गणित में सम होगी, आधी विषम होगी। अब सम संख्या हमारी चलती है 2 4 6 8 10। साथ ही में आती है विषम संख्या। विषम चलती है 1 1 3 5
7 डैश डैश डैश। जैसा कि एक विषम हो गई, दूसरी सम हो गई, एक विषम हो गई, दूसरी सम हो गई। इसके बाद आती है समान अंतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी जिनके मध्य अंतर समान है वह समानांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे 11, 15, 19, 23 इनके अंतर्गत समान अंतर है। इसके बाद आ जाता है गुणज। दोस्तों गुणज को पहाड़ा भी कहा जाता है, अपवर्त्य भी कहा जाता है। जैसे 7, 14, 21, 28 चाहे जिसका भी पहाड़ा हो। दोस्तों अब आप देखेंगे इसमें सभी में अंतर समान चल रहा है। यहाँ पर 1 का अंतर है, यहाँ पर भी 1 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ पर भी 2 का अंतर है, यहाँ पर भी अंतर है। तो जब समान अंतर हो तब हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो यही होगा, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइडेड बाय 2। आइए कुछ क्वेश्चन के माध्यम से इसे और भी अच्छे तरीके से समझते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन और बेसिक वाला क्वेश्चन है। प्रथम 400 संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 400 संख्याओं का औसत क्या होगा। जब प्रथम बोला है तो यह संख्या 1 से स्टार्ट होगी। 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 400 तक जाएगी, क्योंकि प्रथम 400 संख्याओं का बोला है। अब हमारे पास फॉर्मूला था, जब हमारे पास फॉर्मूला मैंने बताया था कि प्रथम संख्या, एक बार और लिख देता हूँ, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइडेड बाय 2। हमारे पास पहली संख्या है 1, अंतिम संख्या है 400 डिवाइडेड बाय 2। ये एवरेज के लिए हम कर रहे हैं। जोड़ेंगे 401 हो गया डिवाइडेड बाय 2। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर बनेगा 200.5। यही आपका आंसर होगा, यही आपका एवरेज होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन है, प्रथम 120 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। साथियों मैंने बताया था कि प्रथम पूर्ण संख्या हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश डैश। अब समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि उसने कहा 120 संख्या का है, परंतु 120 संख्या हमारी 119 पे जाके ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमें काउंट इसमें 0 भी करना है। अगर 0 काउंट नहीं करेंगे तो पूर्ण संख्या बनेगी नहीं, इसलिए हमें 0 काउंट करना है। और जब 0 से काउंट आप करेंगे तो आपकी संख्या 120 संख्या 119 पे ख़त्म। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 119 तक इसलिए गई है कि हमें अब 1 काउंट नहीं करना, अब हमें यहाँ 0 काउंट करना है। 0 को काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। जो 4 है इसकी जगह पर हमारे नंबर काउंट करने पर 5 आ रहे हैं, तो 119 जब काउंट करेंगे तो हमारा 120वां नंबर होगा। इसलिए जब कभी भी पूर्ण संख्या का बोले और किसी संख्या को बोले कि 120 संख्या पूर्ण ज्ञात कीजिए, तब 119 ज्ञात करनी है। जैसे प्रथम पूर्ण संख्या हो गई 0, अंतिम पूर्ण संख्या हो गई 119 डिवाइडेड बाई 2। 0 को 119 में जोड़ेंगे तो 119 एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसे 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड किया 5 बार, 2 पंजे 10, 5 आ गया, बच गए यहाँ पे 19।
2 से 8 9 बार 18 बच गया 1, दशमलव लगा के 0 उतारी, 2 पंजे 10। यही हमारा आंसर होगा। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 80 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 80 सम संख्याओं का औसत। साथियों, प्रथम संख्या जो सम होती है वह 2 होती है और 2 होती है, परंतु उन्होंने कहा है कि 80 तक की सम संख्याओं का औसत। जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया था कि एक सम होती है 80 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। जैसे मैंने आपको पहले समझाया था कि एक सम होती है, दूसरी विषम होती है, एक सम होती है, दूसरी विषम होती है। ये ऐसा ही पैरेलल ये सारी चीज़ें मैथ्स में चलती है। पहली विषम हो गई, दूसरी सम हो गई, तो हमें 80 सम संख्याओं के लिए 160 तक जाना होगा। 160 तक क्यों जाना होगा? क्योंकि इसमें से आधी संख्या तो विषम निकल जाएगी, बची हुई आधी संख्या सम रहेगी। तो जो बची हुई आधी संख्या 160 में से आधी 80 होगी। तो अंतिम जो संख्या होगी हमारे पास सम, वो हो जाएगी 160 और प्रथम संख्या हो जाएगी 2। दोनों को जोड़ देंगे, हो जाएगा 162। 162 को 2 से डिवाइड करेंगे, 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, 81 हमारा आंसर बन जाएगा। यदि इसी क्वेश्चन में एक और बात यह होती है कि अगर यहाँ पर तक होता, यदि यहाँ पर तक होता तब हम क्या करते। साथियों, अब इस क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए। प्रथम 80 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। 80 तक अर्थात हमें 80 तक ही जाना है, ना तो इससे आगे जाना है ना इससे कम आना है। प्रथम 80 संख्या सम संख्या में पहली संख्या हो जाएगी 2, दूसरी हो जाएगी 80 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा एवरेज है। दोनों को जोड़ेंगे, हो गया 82 और डिवाइड करेंगे 2 से। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 2 चौके 8 और 2 एकम 2, 41 हमारा आंसर बन जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, उसमें क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, प्रथम 112 तक सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था इसी से रिलेटिव। प्रथम संख्या हमारी 2 थी जो सम थी, अब अंतिम संख्या हो जाएगी 112 क्योंकि यहाँ पर तक लगा है। साथ में डिवाइड करेंगे 2 से, ये हमारा होगा एवरेज। दोनों को जोड़ा, आ जाएगा 114 डिवाइडेड बाई 2 से। 2 से काटेंगे, 10 बार कटेगा, 5 बार कटेगा, बच गया 14, तो 7 बार कट जाएगा। 57 हमारा एवरेज होगा। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि गुणज से रिलेटिव है। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि 9 के प्रथम 16 गुणजों का औसत क्या होगा। साथियों, मैंने बताया था कि गुणज अर्थात गुणा होता है, गुणा पहाड़ा, जिसे हम अपवर्त्य भी कहते हैं। तो अब हम 9 से 10 तक का पहाड़ा तो पढ़ सकते हैं। 9 से 16 तक के लिए हमें कुछ नहीं करना है, 16 में 9 का गुणा कर देना है इजीली। जब 16 का 9 में गुणा करेंगे तब हमें 144 प्राप्त होगा। 144 प्राप्त होगा। ये है इसका अंतिम गुणज। क्या है? यह है इसका 9 का अंतिम गुणज, और प्रथम गुणज स्वयं 9 होगा।
और हमारा फॉर्मूला इसी बेस पे चलता है कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइडेड बाई 2, आपस में जोड़ देंगे 153 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, 2 से काटेंगे 7 बार, 7 दूनी 14, बच गया 1 हो गया 13, यहाँ 12 बार 2 से 13 में भाग देंगे 6 बार जाएगा 12, बचा 1 दशमलव लगा के 0 उतार के डिवाइड करेंगे तो बचेगा 5। यही हमारा आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 के प्रथम 95 गुणजों का औसत क्या होगा। हमें वही मेथड अपनानी है, पहले लिखना है 15 इंटू करना है हमें 95 से, तब हमें मिलेगा, इसका गुणा करेंगे तब 1425। कैलकुलेशन अगर आपकी फास्ट होगी तो आपको ये क्वेश्चन सेकंड भी नहीं लगेंगे करने में। कैलकुलेशन अगर आपकी फास्ट होगी तो सेकंड भी नहीं लगेगी इन क्वेश्चन को करने में। 1425 हमारा क्या आया, इसका गुणज आया 15 का, और 15 हमारे पास ही था पहले से, ये अंतिम गुणज है और प्रथम गुणज है 15। 15 को 1425 में जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 1440। 1440 हमारा इन दोनों को जोड़ने के बाद जो आया है वो 1440 है, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 14, 2 दूनी 4 और 1 0 एज इट इज़ वैसी की वैसी आ जाएगी। यही हमारा इसका एवरेज हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 25 क्वेश्चन है, ये हमारा समान अंतर श्रेणी वाला क्वेश्चन है। 25, 29, 33 डैश 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 करके ये गया है 131 तक का औसत निकालना है। औसत क्या होगा। अब हमारे पास प्रथम वैल्यू यहाँ पे है 25 और अंतिम वैल्यू है 131 डिवाइडेड बाई 2, दोनों को जोड़ेंगे 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 एज इट इज़ वैसा का वैसा आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 15 में डिवाइड करेंगे तो 14 तक जाएगा, 2 7 14, बच गया यहाँ पे 1 हो गया 16, 2 8 16, ये हमारा आंसर बनेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, 5 क्रमागत सम संख्या 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 47 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। छोटी संख्या क्या होगी, क्या होगी। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास औसत दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है। एवरेज क्या होता है, मिड नंबर होता है। एवरेज जो होता है मिड नंबर होता है, जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है। और साथ में एक वर्ड ऐसा बोला है जो इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजी कर देगा, बिल्कुल आसान कर देगा। वो शब्द है हमारे पास क्रमागत। क्रमागत का अर्थ होता है क्रम से चलने वाली संख्या। अब क्रम से चलने वाली संख्याओं में उन्होंने हमें औसत दिया हुआ है और हम अच्छे से जानते हैं कि औसत मिड नंबर होता है। क्रम से चलने वाली मतलब एक के बाद एक आने वाली संख्या कितनी बोली हुई है 5, उसमें से हमने एक तो लिख दी है, दूसरी हो जाएगी 48, तीसरी हो जाएगी 49। अब हम इससे आगे नहीं जा सकते क्योंकि औसत मिड नंबर होता है, जितनी संख्या औसत के पीछे आएगी उतनी ही संख्या आगे आएगी। 5 बोली हुई थी, एक हमें दी हुई है, अब यहाँ पे आ जाएगा 46 और यहाँ आ जाएगा 45। छोटी संख्या आप इसमें से खुद बता सकते हो, 45 छोटी संख्या है और 49 बड़ी संख्या है, तो छोटी संख्या हमारी 45 हो जाएगी। यही हमारा आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। साथियों अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है।
7 क्रमागत संख्याओं का औसत 97 है, तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, और कई बार एग्जाम में बन भी चुका है ये क्वेश्चन। देखिए, हमें उन्होंने एवरेज यहाँ दे रखा है 97, और क्रमागत भी दिया हुआ है और संख्या भी साथ दी हुई है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है। जब क्रमागत आया है तो एक के बाद एक संख्या चलानी है, परंतु ये मिड वैल्यू होनी चाहिए। मिड वैल्यू के बाद आपको बराबर जितनी ही संख्या आप पीछे जाएंगे उतनी ही संख्या आपको आगे भी रखनी है। तो पहली संख्या हमारी 97 दे रखी है, तो 98, 99 और 100, क्योंकि 7 संख्या तक जाना है हमें, 4 हो गई, 3 इधर और आना है। 96, 95, 94। उन्होंने क्या कहा है कि सबसे छोटी संख्याओं का वर्ग निकालना है, स्क्वायर निकालना है। दोस्तों अब इसका स्क्वायर निकालेंगे। 94 का स्क्वायर बहुत ही इजी मेथड है स्क्वायर निकालने की। आपको सिंपली प्लस का निशान बनाना है और जो संख्याएं आपको दे रखी है उनके स्क्वायर करने हैं। जैसे 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। हमें कुछ नहीं करना है, अब तीनों संख्याओं का आपस में गुणा करना है। 3 चौके 36 हो जाएगा, 9 चौके 36 हो जाएगा सॉरी, और उसका 2 से गुणा कर देंगे, आ गया 72। इसमें आप कितनी ही बड़ी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं, पर एक बात ध्यान रखनी है, जो ऊपर से लास्ट वैल्यू होगी इसके नीचे हमें कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ उसके आगे जो वैल्यू है उसके नीचे ही कुछ लिख सकते हैं। तो 2 है तो 2 को 1 के नीचे रख देंगे, और 7 है उसको 1 के नीचे रख देंगे। आप इधर 8 के नीचे जितनी भी संख्या चाहे बढ़ा सकते हैं, कुछ नहीं करना, आप सिंपली इनको जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे 6, 3, 7 और 1 8, और 8 पहले से ही था। 88, 36 हमारा स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा अंतिम क्वेश्चन है इस टॉपिक का। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, यदि आपको लगता है कि आप इससे कुछ सीख पा रहे हैं, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहें हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।